कक्षा में हमने बेसिकली महर्षि पतंजलि के श्लोकों का अवलोकन करना शुरू किया था और आज की कक्षा में भी हम उन्हीं श्लोकों को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली कक्षा में मैंने दो वीडियो बेसिकली हम लोगों ने दो कक्षाएं ली थी और एक कक्षा में 10 और दूसरी कक्षा में 10 यानी कि टोटल 20 श्लोकों का हमने अवलोकन कर लिया है। आज हम लोग 21वें श्लोक से आगे शुरू करेंगे। 21वां श्लोक महर्षि पतंजलि जो है वो बहुत तरीके से आप कहना शुरू करेंगे। तरीके का मतलब ये 20वें, देखिए 20वें तक में 20वें श्लोक तक में मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण श्लोकों की बात की थी। अब 5 महत्वपूर्ण श्लोकों की बात करने के बाद आगे से जो भी इस श्लोक महत्वपूर्ण होगा उसके विषय में मैं वार्ता करूंगा। 20वां श्लोक जो था वो बेसिकली श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरे शाम के आधार पे था, यानी साधना के मुख्य तौर पे 4 स्तंभ के रूप में देखा गया इनको कि क्या क्या श्रद्धा है, ऊर्जा है यानी वीर्य है, स्मृति है यानी कि जो याद करने की क्षमता है, और समाधि का मतलब आप गहन ध्यान चिंतन से ले सकते हैं यानी प्रज्ञा से ले सकते हैं। आगे 21वां है तीव्र संवेगा नामासन्नम या नामासन्न, ये 21वां श्लोक है। तात्पर्य क्या होता है इसका? इसका तात्पर्य बड़ा सीधा है। देखिए अभ्यास करने वाले व्यक्ति की बात हो रही है कि समाधि की अवस्था जो होती है ना वो उन लोगों के लिए ज्यादा निकट हो जाती है जो लोग अपनी साधना या अपने अभ्यास या अपनी प्रैक्टिस जो भी वो कर रहे हैं उसको बहुत गहनता के साथ में और एकाग्र भाव से करना शुरू करते हैं। देखिए महर्षि पतंजलि, मैंने आपको कल ही बताया था कि आप एक मूल पॉइंट मान के रखिए। मूल पॉइंट का क्या मतलब हुआ? मूल पॉइंट का मतलब हुआ कि जो जिस विषय वस्तु पे यानी जिस बिंदु पे आप महर्षि पतंजलि को देख रहे हैं कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, जो योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है और योग का जो उद्देश्य है उसके विषय में बात कर रहे हैं कि आपको यदि योग घटित कराना है तो तमाम तरीके हैं उसके, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। उनमें से एक बात जो थी चित्त से संबंधित, उन्होंने चित्त वाला रास्ता पकड़ा और चित्त के प्रकार को बताया, फिर चित्त के लिए क्या क्या है, श्रद्धा वीर इत्यादि, और फिर ये बताया था कि उत्साह की बहुत आवश्यकता होती है, दृढ़ उत्साही दृढ़ निश्चयी होना चाहिए जो भी इस श्रद्धा के या इस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। अब बता रहे हैं कि जो लोग अवस्था के तौर पे अगर देखा जाए उनकी अवस्थाएं बहुत नजदीक हो जाती है, जो अपनी अभ्यास को या अपनी साधना को या अपनी जो जो भी वो कर रहे हैं योग से संबंधित क्रियाविधि उसको बहुत एकाग्र होके और बहुत गहनता के साथ में लंबे समय तक करते हैं। तीव्र संवेगा नामा सन्ना, ये 21वां श्लोक। 22वां श्लोक जो है वो है मृदु मध्याति मात्र तत्वात् ततोपि विशेषः, यानी कि कहते हैं आगे कि जो अपने अभ्यास में एकाग्र नहीं है, खास करके जो अपनी एकाग्रता को छोड़ चुका है उन्हें पहली चीज क्या मृदु, दूसरी चीज क्या माध्यमिक और तीसरी चीज क्या गंभीर, इन्हें इन्हें 3 हिस्सों में इन्होंने बांटा है। मृदु मध्यादि मात्र है ना, यानी कि 3 हिस्सा अगर देखा जाए तो मृदु हो गया पहला, माध्यमिक स्थिति दूसरी होगी और गंभीरता वाली स्थिति होती है यानी कि गंभीर स्थिति में बांटा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो तरीका है, उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो भावनात्मक क्षमता है वो सब भिन्न भिन्न हो सकती है। बात हो रही है यहाँ पे साधना की। साधना और अभ्यास जो लोग कर रहे हैं, जो लोग योग की साधना में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसके विषय में बता रहे हैं कि देखिए 3 विशेषताएं आपको आपके समक्ष हैं। क्या है? अधिमात्र तत्वात का मतलब जो गंभीर से है, ठीक है। मध्य का मतलब जो है वो जो मध्यस्थ है, और मृदु का मतलब कोमल। ये इस प्रकार से विशेष अंतर जो होता है सबके में इतने, यानी 3 प्रकार के साधकों का सिस्टम होता है। 3 प्रकार के साधकों का वर्णन करते हुए उनके विषय में बताते हैं कि जो अपने अभ्यास में पूर्ण और गहनता से और एकाग्र नहीं होते, उनकी बुद्धि और उनकी भावनात्मक क्षमता जो होती है वो अलग अलग हो जाती है और फिर वो अपने रिजल्ट तक तो पहुंचेंगे बट दे विल टेक टाइम, यानी सामान्य जो समय लगता है वो उससे ज्यादा लगता है। तो ये 22वां श्लोक योग नेट जेआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट है। मृदु, मध्य और गंभीर, इस 3 शब्दों के कारण से, यानी प्रश्न ये आ सकता है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि के रास्ते में बढ़ने के लिए किन किन कितने प्रकार से भावनात्मक क्षमताएं बढ़ जाती हैं या कैसे लोग हो जाते हैं, तो वहां पे आप मृदु मध्य और गंभीरता की स्थिति को देख सकते हैं। अब बात आती है आगे। आगे वाला जो श्लोक है ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि ये ईश्वर प्राणी ध्यान से संबंधित है। ईश्वर प्राणी ध्यान यानी ध्यानद्वा, यानी ईश्वर का मतलब आप भगवान से ले सकते हैं कि जो पर ब्रह्म परमात्मा है। अब पर ब्रह्म परमात्मा की भी परिभाषा अगर आप देखेंगे ना तो बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का है। हर पर ब्रह्म परमात्मा की परिभाषाएं अलग अलग उपनिषदों ने अलग अलग दी है।
जैसे योग तत्व उपनिषद भगवान विष्णु को परब्रह्म के तौर पे देखता है, वहीं श्वेताश्वर उपनिषद जो है वो रुद्र को देखता है, यानी कि शंकर भगवान को देखता है। वो रुद्र जो कैलाश के निवासी हैं, शिव के रूप में नहीं देख रहे हैं वो, मतलब श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार रुद्र ही है जो सर्वस्व परब्रह्म के तौर पर स्थापित है, वही मूल है। लेकिन वही अगर योग तत्व देखेंगे तो वो विष्णु भगवान को मानना शुरू करता है कि विष्णु भगवान की उपस्थिति है। ऐसे ही अन्य उपनिषदों को देखेंगे तो वो ब्रह्म को ही ब्रह्म मानते हैं, यानी कि ब्रह्म देवता से और उनके ऊपर की जो स्थिति है वो ब्रह्म है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्म का भी, परब्रह्म का भी एक स्वरूप अगर देखा जाए तो त्रिदेवों के मूल रूप के ऊपर की जो स्थिति है वो ब्रह्म का स्वरूप है, और उस ईश्वर की बात महर्षि पतंजलि करते हैं। इसलिए ईश्वर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो चाहते तो परब्रह्म शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे, और वो ये लिखते परब्रह्म प्राणी धानद्वा, यानी कि परब्रह्म का मतलब उस ईश्वर, मतलब अब आप परब्रह्म में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो परब्रह्म किस तरीके का है। ईश्वर का मतलब आपको जिसको मानना है, आप रुद्र मानते हो तो रुद्र मान लो, अगर आप क्या कहते हैं विष्णु मानते हो तो विष्णु मान लो, ब्रह्मदेव मानते हो तो ब्रह्मदेव मान लो, और खुद को ही भगवान मानते हो तो खुद को ही मान लो। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों को ऐसा ऐसा जो है वो धोखा हो गया था। जैसे प्रहलाद के जो पिताजी थे वो भी मानते थे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, है ना, मैं ही ईश्वर हूँ। ऐसे और भी बहुत सारे लोग थे। रावण को भी लगता था कि मैं ईश्वर से ज्यादा ताकतवर हूँ, वो ईश्वर को छोटी पोस्ट मानता था। कंस को देख लीजिए, कंस जो है वो इतना जबरदस्त आर्किटेक्ट था, लेकिन स्टिल वो भी मारा गया, है ना। तो ये जितने ये जो ये रावणों के खानदान, यानी कि जो ये राक्षस वर्ग के थे, ये बेचारे ईश्वर की क्षमता को ही प्रश्न चिन्हित लगाया करते थे। तो ईश्वर प्राणी ध्यानत्व का मतलब क्या हुआ कि चेतना की जब संयमित अवस्था जो है वो संयमित अवस्था में पहुंचना पॉसिबल हो जाता है, यदि आप अपने आप को भक्ति भाव से और परम पुरुष यानी कि उस ईश्वर के प्रति समर्पित कर दे। तो बताते हैं कि देखो बेटा ऐसा है, हो सकता है कि तुम्हारा जो है वो स्वभाव कोमल हो जाए, हो सकता है कि तुम जो है बीच के बने रहो, ना तो गंभीर हो ना कोमल ही हो। कभी तुम बिल्कुल जोश में आ जाओ कि आज योग कर ही डालूंगा, आज सारी समाधि प्राप्त करनी है, और कभी आधे घंटे बाद तुम्हारा जोश खत्म हो जाए, बोलो अरे यार छोड़ो अभी कल करते हैं, कल से शुरू करते हैं। तो ये अगर ऐसी ये मृदु मध्य और अधिमात्र की स्थिति अगर आ जाती है आपकी, तो इन सबसे अगर कुछ मतलब बात नहीं बन रही है तो दूसरा रास्ता भी है मेरे पास, ईश्वर प्राणी धान द्वा, यानी कि ईश्वर के भक्ति भाव में, परम पुरुष के भक्ति भाव में अगर खुद को समर्पित कर देंगे, देन यू कैन रीच ऑन द सेम डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे अगेन मैं आपको कोट करता हूं सांडिल्य का भक्ति सूत्र। सांडिल्य के भक्ति सूत्र को बाखूबी उठा के यहाँ पे रख दिया गया है। सांडिल्य भक्ति सूत्र के श्लोकों को आप पढ़ेंगे तो वहां भी आपको ऐसा श्लोक देखने को मिलेगा, ईश्वर भक्ति, ईश्वर पूजा, ईश्वर अर्चना से संबंधित। तो वहां पे भी सेम बातें आती हैं, ईश्वर का ही आप ध्यान कीजिए। और गजब की बात यह है कि सांडिल्य भक्ति सूत्र जो है वो भी विष्णु भगवान की भक्ति से संबंधित है, नारद भक्ति सूत्र जो है वो भी विष्णु भगवान की भक्ति से संबंधित है। लेकिन बहुत सारे ऐसी भी पुस्तकें हैं जो रुद्र यानी कि शिव की भक्ति से संबंधित है, और बहुत सारे ऐसी पुस्तकें हैं जो परब्रह्म की उपस्थिति को दर्ज कराता है। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि महर्षि पतंजलि ने क्या किया, अथ योग अनुशासनम, दैट मींस नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योगा। अब मैं योग के अनुशासन की बात करता हूं, क्यों? क्योंकि आई ऑब्टेन एवरीथिंग फ्रॉम रुद्र, आई ऑब्टेन एवरीथिंग फ्रॉम विष्णु, आई ऑब्टेन एवरीथिंग फ्रॉम परब्रह्म, यानी कि तीनों को मिला लिया मैंने, और तीनों को मिला के मैंने एक नया शब्द इजाद कर दिया, क्या? ईश्वर। ठीक है ना। तो ये एक समझने की बात है, यहाँ पे ईश्वर के प्रति समर्पण की बात हो रही है। अब ईश्वर के बारे में बातें बताएंगे कि देखो ऐसा है ना, तुमको विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम पार हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, तो सुनो दो चार बातें मैं तुमको बताता हूं कि ये क्या क्या है ईश्वर, और ये किस तरीके का, क्यों इनको भगवान कहा जाता है। देखिए क्या कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाक, है ना, क्लेश कर्म विपाक आशय यरा परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, यानी कि ईश्वर की बात हो रही है। 24वां श्लोक। अब ये अगेन मार्कआउट करने की बात है, इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट, इसको मार्कआउट कर लीजिएगा इस श्लोक को। क्लेश कर्म विपाकाशयरा परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ईश्वर के विषय में बताते हैं कि देखो जो क्लेश का मतलब जो दुख, क्लेश कष्ट कर्म कसाय जो होता है। फिर अच्छा क्लेश, देखिए क्लेश का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ना कि क्लेश कराने वाला कोई विशेष व्यक्ति होता है। जब दो लोग आपस में लड़ते हैं और किसी तीसरे के कारण से तो क्लेश हो रहा होता है, अननेसेसरी कारणों से जब युद्ध हो रहा हो और तनाव की स्थिति पैदा हो रही हो तो वो क्लेश है। जैसे मान लीजिए कि आपकी थाली में 4 रोटी है और मेरी थाली में 2 रोटी, तो मैंने आपकी थाली में से एक छीन ली,
तो क्या हो गया, फिर क्लेश होना शुरू हो जाएगा। उस क्लेश में युद्ध हो या ना हो, लेकिन एक मन मुटाव की जैसी स्थिति बननी शुरू हो जाती है, तो वो क्लेश होता है। फिर कष्ट क्या होता है, कष्ट का मतलब पीड़ा। जैसे आपको फोड़ा हो गया है ना, या आपकी गर्दन नहीं उठ रही है, तो आप बेचारे कष्ट में पड़ रहे हैं। आपको किसी ने आपको मान लीजिए स्कॉर्पियन ने या बिच्छू ने काट दिया, तो अब आप उस समय पीड़ा, बिच्छू ने काट लिया तो आप उस समय पीड़ा महसूस कर पा रहे हैं, तो वो कष्ट की बात हो गई। कर्म जो है, कर्म का मतलब हो गया क्रिया, जो भी काम आप कर रहे हैं। विपाक का मतलब होता है पका हुआ, जो विपाक का मतलब हुआ पका हुआ, है ना। कर्म विपाक आशय परामृष्ट, परिपक्व का मतलब होता है, आशय का मतलब होता है स्थान, है ना। विपाक आशय, आशय का मतलब वो जो स्थान है, जिस भी आशय का मतलब होता है, जैसे मैं आपका आश्रय ले रहा हूं, उस तरीके का। आशय का मतलब वो आपका मतलब स्थान हो गया या आवास से संबंधित है। परामृष्ट, इसको बेसिकली यहाँ पे संधि हो रही है आशय और परामृष्ट में से, ये हो जाएगा अपरामृष्ट। अपरामृष्ट शब्द बन के आएगा। अपरामृष्ट का मतलब होता है प्रभाव, और अपरा का मतलब हो गया कि प्रभाव रहित, है ना, अप्रभावित हुआ। तो अप्रभावित हुआ जो अछूता है, यानी ईश्वर की बात की जा रही है कि ये जो ईश्वर है बेसिकली ये सर्वोत्कृष्ट आत्मा है ना। इसे जो कष्ट है या दुख है या कर्म है, ये कोई भी चीज इसको छू नहीं सकती। यानी ईश्वर जो है वो क्लेश, कर्म और कर्म के विपाक से, यानी कर्म के फल से, उन सारी चीजों से दूर है। वो कारण और परिणाम उन दोनों से मुक्त है। इसी कारण से उसको पुरुष विशेष कहा जाता है। पुरुष विशेषा ईश्वर, है ना, यानी कि वो पुरुष विशेष है। उस ईश्वर की बात की जा रही है कि वो ईश्वर पुरुष विशेष के तौर पे स्थापित है। क्यों? क्योंकि वो तो क्लेश, कर्म और कर्म के विपाक, यानी कि उसके उसके आउटकम से वो दूर है। आगे बताते हैं। अब ईश्वर के बाद कल्पना शुरू हो जाएगी। फिर अभी ईश्वर के बारे में बात होगी 24-25वें श्लोक में। 26वें से देखिएगा, 26-27वें से वो ओंकार की तरफ आपको धीरे धीरे लेके जाएंगे। पतंजलि जो है वो धीरे धीरे गाड़ी मोड़ रहे हैं। एक ही बार में अगर गाड़ी मोड़ देंगे ना, तो आप तुरंत गिरेंगे इस साइड में, अरे ये क्या बता दिया, है ना। तो देखिए कैसे आराम आराम से गाड़ी मुड़ेगी। अभी ईश्वर से गुरु, गुरु से फिर ओम की तरफ, ओंकार की तरफ पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि पतंजलि को मैंने आपको बताया ना, पतंजलि बहुत शार्प माइंड है। उनका मस्तिष्क बिल्कुल पाणिनि के जैसे चल रहा है। पाणिनि गुरु है तो वो चेला है, लेकिन वो चीनी है तो ये गुड़ है, ये भी याद रखिएगा, है ना। यानी कि इनका अगर इंटेलेक्चुअल स्तर देखेंगे आप, तो वापस आप इनको बार बार उपनिषदों में ही पाएंगे। पतंजलि की ये खासियत है, पतंजलि हर समय आपको उपनिषदों में ही मिलेंगे। आगे देखते हैं। तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, आगे जो 25वां श्लोक आता है, तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, जो 25वां श्लोक आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी उनमें ही सारे ज्ञान है, सारा जो भी अतुलनीयता है ना, वो सब उन्हीं के अंदर समाहित है। अच्छा, एक और चीज आप देखिए, महर्षि पतंजलि जो है ज्यादा से ज्यादा किसी के विषय में बहुत ज्यादा खुश होंगे तो तीन तीन श्लोक लिख देंगे। अगर किसी विषय वस्तु पे बोलना है ना, तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए तो बोले चलो ठीक है 3 लिख दिया या 4 लिख दिया, नहीं तो वो 1 या 2 में काम चला देंगे। तो अभी ईश्वर के बारे में थोड़ा सा मतलब सेमी प्रसन्न है। सेमी प्रसन्न का मतलब आधा कह सकते हैं आप, कि ठीक है चलो 2 श्लोक दे दिया आपको, क्योंकि उनको बिल्कुल अपना काट के छाट के मामला लिखना है ना, किताब उनको फॉर्मूले की किताब लिख रहे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। तो उन्होंने क्या किया कि चीजों को अपने हिसाब से मोड़ दिया, तो ईश्वर के बारे में 2 श्लोक दे दिया कि चलो ठीक है। एक बात बता दी कि हे अरे ईश्वर है वो कर्म वर्म से दूर है आदमी। ये बात कहाँ से ले ली? गीता से उठा ली, ठीक है ना। रेफरेंस भी याद रखिए, पतंजलि का एक एक रेफरेंस मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी पतंजलि से बड़ी अच्छी मित्रता है नहीं, वी आर लाइक सिमिलर फ्रेंड्स। मैं उनको अपना बड़ा अच्छा मित्र मानता हूँ। ईमानदारी से बता दो कहाँ से उठाया ये श्लोक, तो आई गेट इट फ्रॉम गीता। क्योंकि गीता में कहते हैं कि गीता कर्म, कर्म जहां भी कर्म शब्द अगर आपके जेहन में कहीं भी आए, तो आप उसको उठा के फेंक दीजिए गीता में, क्योंकि गीता पूरी तरीके से कर्म से ही संबंधित है। शांति पर्व तो सिर्फ नाम है जहां से गीता आ रही है। प्रश्न आएगा ना कि महाभारत में कौन से पर्व से उठाया गया है गीता, है कि नहीं है? तो शांति पर्व नाम है, असल में वो अशांति पर्व है। वहां पे जितनी अशांति हो रही है उससे ज्यादा अशांति कहीं और नहीं है। तो मुझे लगता है हम लोग के ईश्वर लोग भी बड़ा आनंद लेते हुए चीजों को समझाए हैं। उसे सीरियस करके समझाया जाता है, इसलिए बच्चों को याद नहीं होती चीजें, है ना। तो बताते हैं पतंजलि कि देखो ऐसा है कि क्लेश कर्म इत्यादि से दूर है, ईश्वर का कुछ लेना देना नहीं है। तुम लोग पांडवों लड़ के मर जाओगे, फिर भी भगवान तो भगवान है, उनको क्लेश नहीं होगा, ठीक है। तुम जितने 100 के 100 और तुम 5 सब आपस में लड़ो और मर जाओ,
तो वो क्लेश भी मुक्त है। कर्म का मतलब होता है कि कुछ भी कर ले उन सारे कर्मों से भी मुक्त है तमाम। नहीं तो जितनी राजनीति, कर्ण को उठा के ऐसे ही मार दिया है ना, उसको बोला अर्जुन को कि मार दो अर्जुन इसको, कर्ण का चक्का फंसा हुआ है। तो कर्म से भी मुक्त है, क्योंकि मुक्त नहीं होते तो कर्म का फल भोगना ही पड़ जाता उनको। ईश्वरीय रूप में मतलब मनुष्य के रूप में तो भोगे, लेकिन ईश्वरीय रूप में तो कभी नहीं भोगे ना। इसलिए ईश्वर कर्म से और कर्म के फल से इन सबसे मुक्त है, इसीलिए वो पुरुष विशेष है, यानी कि द मैन हु हैव स्पेसिफिक पावर्स। ये बात सीधे सीधे ईश्वर के तौर पे भगवान श्री कृष्ण को इनडायरेक्टली बताई जा रही है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप इस बात को? देखिए कितना शानदार तरीके से लिखा है इस श्लोक में। उसके बाद 25वां श्लोक, तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, यानी कि वो उसी के अंदर सारा कुछ है। सारा कुछ कैसे जानते हैं? क्योंकि जब अर्जुन ने बोला कि अरे तुम कैसे, मैं मान लूं कि तुम ही भगवान हो, बोले ठीक है ये दे मेरा मुंह, अब मुंह को खोल के दिखा दे, ये देख पूरा ब्रह्मांड है ना। तो पतंजलि ने वहां से चुरा लिया, बोले ओहो यही तो है, सब कुछ इसी के अंदर है। ये जो पुरुष विशेष है ना, इसी के अंदर सब कुछ है। सर्वज्ञ बीजम, सारी चीजें, सबका बीज, सबका मूल, सब कुछ इसी के अंदर है। और श्वेताश्वर उपनिषद का 3रा अध्याय भी इस बात को बताता है कि अरे वो पर ब्रह्म है भैया, उसके अंदर सब कुछ है, सारी चीजें जो है वो उन्हीं से है। वो सारी दिशाओं में, 3रा अध्याय ये बताता है श्वेताश्वर का कि सारी दिशाएं हर तरफ, वो हर आदमी के अंदर छुपा बैठा है, हर व्यक्ति के अंदर है, वो सारी दिशाओं में है, ऊपर है नीचे है, हर तरफ से वो देख रहा है, उससे बच नहीं सकते, घेरे हुए है तुमको। श्वेताश्वर उपनिषद का ये शब्द है। शब्द क्या है? कि ईश्वर ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, आप ईश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। तो ये यही शब्द यूज किया है। ठीक है, आगे देखते हैं 26वां श्लोक है, सह एषा पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन नावच्छेदात, कालेन नावेच्छेदात, यानी कि अब गुरु की बात होनी शुरू हुई। देखिए अब धीरे धीरे अब कल्टी मार रहे हैं। 2 दे या 2 लाइन दे दी, ईश्वर को बहुत है, इससे ज्यादा दे देंगे तो फिर पूरी गीता ना लिख दें, है कि नहीं है? तो 2 लाइन दे दी, कहा ठीक है अब चलते, थोड़ा सा मुड़ते हैं दाहिनी तरफ, गुरु की तरफ चलते हैं। क्योंकि गुरु के चक्कर में बाद में उनको पता है कि थोड़े दिन बाद कबीर पैदा होगा और कबीर लिखेगा कि गुरु गोविंद दो खड़े, है ना। इस चक्कर में मेरा मेरा काम ना खराब हो जाए, यानी पतंजलि की किताब ना खराब हो जाए, इसलिए मैं भी एक गुरु के बारे में 1 लाइन तो देना मेरा बनता ही है। तो लिखा गया कि वो सारे गुरुओं में सबसे पहले और सर्वश्रेष्ठ गुरु है। लिखा सह एष पूर्वेशाम अपि गुरु, यानी कि जितने, स एष यानी कि जितने भी हैं, वह, स का मतलब होता है वह, एषा का मतलब, एषा मतलब वो कौन? ईश्वर, है ना। पूर्वेशाम यानी कि पहला वाला, सबसे पहले, है ना। पूर्वेशाम अपि गुरु, सबसे पहला वाला गुरु है ना। सर्वश्रेष्ठ है वो, है ना। अपि का मतलब, अपि का मतलब होता है भी के तौर पे देता है। गुरु का मतलब आप समझते ही है कि वो कालेन वाच्छेदात, यानी कि असीमित समय से, कालेन का मतलब होता है समय, काल की कोई सीमा नहीं थी। अब काल शब्द की सीमा नहीं थी, यह शब्द कहां से लिया गया? ये उठा लिया बृहदारण्यक उपनिषद से। उसमें बताया है कि ईश्वर की उपस्थिति कब से है? जब से काल की कोई सीमा नहीं थी। ठीक है, और गुरु के तौर पे ले लिया अब इनको कि देखो ऐसा है कि गुरु तो ठीक बात है, गुरु होता है, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी शानदार बात है कि गुरु इज द ग्रेट थिंग, बट स्टिल वो सबसे पहला गुरु है। इसका मतलब अब आप कबीर लिखते रहे बाद में आके कि गुरु गोविंद दो खड़े, पतंजलि ने तो कह दिया कि ईश्वर ही गुरु है, वो पहले गुरु हैं। तो इफ समवन क्लेम यू कि गुरु जो है आपके इनिशियल स्टेज पे पहले आते हैं, तो यू कैन कोट दिस श्लोक कि पतंजलि जी ने तो कहा है कि गुरु से पहले कौन आ गए? वो सर्वश्रेष्ठ गुरु है, वो सारे गुरुओं में सबसे पहले हैं, सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, जो काल या स्थान तक सीमित नहीं है। यही जो है ना, ये बेसिकली अगर आप वापस, अगर मैं आपको वो एंगर की पुस्तक का कोट करूं, तो वहां पे वो बताते हैं कि ये निराकार ब्रह्म की खासियत है। निराकार ब्रह्म अपने आप को साकार में ढालता है, और साकार ब्रह्म अपने आप को निराकार में ढालता है, और इन सारी गतिविधि पे जो आपको ज्ञान दे सके वो गुरु है। गुरु भी अंत में, गुरु भी तो किसी की साधना करके गुरु बना हुआ है ना, वो जिसकी साधना किए हुए वही तो ईश्वर है, यानी कि अल्टीमेट तो ईश्वर ही है। ये नहीं कह रहे पतंजलि की गुरु इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल ही इज सेइंग कि गुरु इज ऑल्सो छात्र, वो भी किसी के स्टूडेंट है। ठीक है ना। तो इसलिए सुप्रीम गुरु कौन है? सुप्रीम गुरु इज ईश्वर। तो ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति बनाए रखिए। और आजकल के मूर्ख ऐसे ऐसे हैं सब कि मैं क्या बताऊं, ऐसे ऐसे मतलब पाखंडियों को अपना गुरु मान लेते हैं सब। एक मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिनकी, जो लोग फिल्में बनाते हैं, नाचते हैं और उल्टा सीधा काम करते हैं, बट स्टिल उनके छात्र उनको गुरु के तौर पे मानते हैं कि अरे ये बहुत मतलब यही है ना, पिताजी यही है। मैं तो ऐसे ऐसे वाला भी कार्यक्रम चल रहा है। बहरहाल अब देखिए, अब यहाँ से 1 लाइन दिया गुरु के तौर पे, ईश्वर को बताया कि अब वो गुरु के समान है। अब आगे फिर एक अगला यू टर्न आएगा 27वां में, तस्य वाचकः प्रणवः।
अब आ गए अपने उपनिषदीय लाइन पे। देखिए कैसे भागे थे उपनिषद से, अब वापस उपनिषद की गाड़ी पे आ गए। नाद बिंदु उपनिषद, ठीक है। तस्य वाचका प्रणवा, ये वही प्रणव जो शब्द है ना, ये पूरा पूरा प्रणव शब्द आपको मिलेगा नाद बिंदु में। नाद बिंदु उपनिषद उठा के पढ़िएगा जरूर, कभी मौका मिले तो देखेंगे आप उसमें कैसे ओंकार शब्द को बताते हैं कि वो पवित्र अक्षर ओम में दिखते हैं। कौन? वो गुरु। गुरु कौन? वही जो ईश्वर है। ईश्वर कौन? वही जो कर्म से मुक्त है। कौन कर्म से मुक्त है? वही जो ईश्वर है। ईश्वर कौन है? वही जो गुरु है। यानी कि इन चारों श्लोकों को आप देखिए ऊपर से नीचे तक ऐसे माला की तरह ऊपर नीचे मामला चल रहा है। एक ऊपर से कौन है? गुरु। गुरु वही जो ईश्वर है। ईश्वर कौन है? वही जो कर्म से मुक्त है। कर्म से कौन मुक्त है? वही जो ईश्वर है। ऐसे करके घूम के आएंगे। कहाँ दिखेगा ये? अल्टीमेट आप यही तो पूछेंगे भाई, कहीं तो मिलेगा। तस्य वाचिका प्रणवा, यानी कि वो ओंकार है। ओंकार में ही उनकी उपस्थिति है। वो पर ब्रह्म है। और वो कौन है? जिसे प्रणव कहा जाता है। क्या शानदार बात है यहाँ पे। अब ये प्रणव नाद बिंदु उपनिषद का पूरा है। 28वां श्लोक है कि कैसे कैसे उसका उसका उस ईश्वर को कैसे जपे, कैसे तज पस्तदर्थ भावनम। अब बताते हैं कि कैसे उनको उनको अगर अगर उनको जपना है तो उनको उनको किस तरीके से उनको जपेंगे। तो उसके विषय में बताते हैं कि तज, यानी कि तज शब्द बेसिकली ज जो है वो अगेन यहाँ पे अमलगेशन हुआ दो शब्दों का, यानी कि आप देखेंगे तो दो शब्द आपस में आके मिल रहे हैं, अलंकार भी लग रहा है यहाँ पे और संधि भी हो रही है। वो है बेसिकली तत् शब्द है। तत् शब्द का मतलब होता है कौन? वो ईश्वर जो है ना। और जप का मतलब क्या हुआ? जप का मतलब हो गया जपना, है ना, कि जो जपना है वो किस तरीके से अर्थ तदर्थ भावनम, यानी भावना युक्त होके, भावनाशील होके आपको उस ईश्वर को जपना है। यानी कि उस ईश्वर का जाप आपको बहुत भावना युक्त होके करना है। बार बार ऐसा करने से संपूर्ण भक्ति भाव आप धीरे धीरे समझने लगेंगे और फिर आपको वो आगे की गाइडेंस आपको मिलती चलती चली जाएगी। ठीक है, आगे बताते हैं इसी के बारे में। देखिए दो लाइन मैंने आपको बोला, हर जगह सिर्फ दो से दो दो, मतलब किसी जिस पे खुश होंगे जहां पे, वहां पे दो लाइन ज्यादा दे दिया। अब ओम के उच्चारण के बारे में बता दिए, अब आगे 29वें बताएंगे। तत् प्रत्येक चेतनादि गमोप्यंतरा भावश्च, भावना के विषय में बता रहे हैं। देखिए भावना एक किताब है बड़ी शानदार अपने सनातन धर्म की, जिसमें भावना प्रभु भाव को प्रमुख बताया गया है। भाव के संदर्भ में अगर आप गीता को भी देखें, वहां भी भावना प्रबल बताई गई है। भाव प्रबल है रामायण के अंदर भी, भाव प्रबल है आपके हर उस अवतार में जिस अवतार में विष्णु जी ने अवतार लिया है। भावना प्रबल है हर जगह अगर आप देखें तो। अगर परब्रह्म के स्वरूप को अगर आप विष्णु के रूप में देखते हैं, भगवान विष्णु के तौर पे, तो वहां पे भी भावनाएं आपको प्रमुखता से दिखेंगी। अगर आप ओंकार के रूप में देखते हैं तो शिव जो रुद्र है, वो चाहे तो पूरी दुनिया क्षण भर में पलट दे, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के मृत्यु के पश्चात उनको हाथ में लेके वो रुद्र विलाप कर रहे हैं। आप कल्पना देखिए भावना की क्या सीमा है, क्या जबरदस्त सीमा हो सकती है। तो उसी भावना के कारण से, उसी भावना के विषय में बताते हैं 29वें श्लोक में कि शब्द और विचार में ये जो प्रणव है ना, ये आंतरिक हो जाता है। और आंतरिक अहंकार जो है और शारीरिक या मानसिक उथल पुथल जो होता है, उसमें आप हस्तक्षेप महसूस करना शुरू कर देंगे जैसे ही आप इसके विचार में उतरना शुरू करेंगे। तत् प्रत्येक चेतनाधिगमो, यानी कि उसकी जो होती है, तत् का मतलब होता है तब, यानी कि उस स्थिति के बाद प्रत्येक चेतना, यानी कि जो हर व्यक्ति की जो अपनी व्यक्तिगत आत्मा है, जो आपकी आपका मन है, उसमें क्या है? अधिगमो, यानी कि अधिगम का मतलब होता है रिसर्च करना, खोजना, सिद्ध करना, प्रूव करना, ये शुरू हो जाता है अधिगमो, है ना। अंतराय का मतलब होता है माप्य अंतराया भावश्च अभावश्च, यानी कि अंतराय का मतलब होता है बाधा, अभाव का मतलब होता है कमी, च का मतलब और, अभाव और कमी होनी शुरू हो जाती है। यानी कि जैसे ही इस प्रणव ओंकार शब्द के साथ आप एकाकार होना शुरू करेंगे तो मानसिक उथल पुथल की कंडीशन होनी शुरू हो जाएगी। पतंजलि का काम क्या है? पतंजलि का काम है आपको बताना। क्यों बताना? क्योंकि वो उसी रास्ते से होके गए हैं। एक्चुअली वो उस रास्ते से नहीं होके गए हैं, वो सारे रास्तों को मिला मिला के पकड़ पकड़ के सबकी बात माने हैं, सबकी बात मान लिए हैं। इसलिए अब वो सोच रहे हैं कि बेटा ऐसा है कि तुम क्यों इतना टहलोगे सारी किताबों में, सारे 108 उपनिषदों में। वो तो 108 कहने को है तो वो 150 से ज्यादा उपनिषद, ठीक है ना। और वो सब वेदों से लिया गया है सारा का सारा उपनिषद। तो सारे उपनिषदों को पढ़ोगे, सब में कंफ्यूज होगे कि विष्णु भगवान को, अभी एक को पढ़ के विष्णु भगवान को प्रमुख मानोगे तो दूसरे में रुद्र
रुद्र आ जाएंगे। इसलिए तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, तुमको मैं रिजल्ट बताता हूँ। तुम क्या करोगे, जैसे ओम ओम जपना शुरू करोगे, ये नाद बिंदु उपनिषद की बात लिखी गई है, तो क्या है, आत्मविश्लेषी जो मन होता है, जो आत्मा का विश्लेषण करता है, वो लगेगा परेशान होने, उथल पुथल होने लगेगा। 10 दिन तुम मंत्र जपोगे, 11वें दिन भाग जाओगे, कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, मन में दर्द होना शुरू हो जाएगा, नहीं होगा तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। वैसे जैसे छोटा सा बच्चा स्कूल जाना चाहता है तो उसी समय उसके पेट में दर्द होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप ईश्वर को जानने की कोशिश करना शुरू करेंगे। ठीक, आगे बताते हैं। अब सारी बाधाओं की बात कहेंगे, क्योंकि बाधाओं की तरफ मुड़ गए ना, तो बाधाओं से संदर्भित सारी बात बता देंगे कि बेटा देखो, ओम में जपोगे तो भी बाधा आएगी, आगे का तो बाधा बाधा है ही है। क्या है, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमि कत्वान तत्वान तत्वानि। ये आता है 30वां श्लोक, और इसी को बोलते हैं चित्त विक्षेप के अंतराय। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्या है, व्याधि। लिखिए, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमि कत्वान अवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ट्रिपल मोस्ट लिखिएगा, 30वां श्लोक है। अब ये सब इनका लाइन वन बाय वन करके, कौन कौन से रुकावटें। व्याधि का मतलब हो गया रोग, फिर आता है राई स्त्यान, यानी कि स्त्यान का मतलब होता है धैर्य की कमी, व्याधि स्त्यान। संशय का मतलब होता है कि कंफ्यूजन, यानी कि आप अपने माइंड में कब ना कर पाए किसी चीज को लेके। तो सबसे पहले बीमारी, जैसे ही मंत्र जपना शुरू करोगे ये सब चित्त विक्षेप का चक्कर में मामला पड़ जाएगा, बीमार हो जाओगे, लगे जैसे बुखार हो रहा है ना, कभी ऐसा हो कि पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बीमारी में सब आ गया, बीमारी। उसके बाद धैर्य की कमी, यानी कि आपका मन जो है वो बार बार भागने को करने लगा, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं अब मेरा मन नहीं कर रहा है, अब नहीं करूंगा, पूजा नहीं होगा, बस बहुत हो गया, तो धैर्य की कमी होनी शुरू हो जाएगी। फिर संशय की स्थिति बन जाएगी, हमें हमेशा मन में जो है वो बना रहेगा कि पता नहीं रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं है। कौन इसकी गारंटी लेगा कि ईश्वर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पिताजी तो लेने से रहे, है ना। आपके पिताजी बोलेंगे बेटा मुझे तो मिले नहीं, और आपके गुरुजी भी बोलेंगे, है ना, कि अरे पता नहीं मिले कि नहीं मिले, गारंटी नहीं है, हो सकता है। तो आपके हमेशा संशय बना रहेगा। फिर आता है प्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है लापरवाही, है ना, बार बार इधर उधर आलसियों की तरह, अरे आज छोड़ो, आज सुबह नहीं, आज शाम को पूजा कर लेंगे, शाम का नहीं कल कर लेंगे, छोड़ो कोई बात नहीं, कौन देख रहा है, एक आइसक्रीम ही खा लेते हैं, है ना। तो ये सब आलस्य और प्रमाद जैसी स्थिति आनी शुरू हो जाएगी। चोरी चकारी करना, यानी आंतरिक चोरी करना शुरू कर देंगे आप, लापरवाह हो जाएंगे अपने विषय वस्तु को लेकर। प्रमाद, आलस्य। उसके बाद अविरति, अविरति का मतलब होता है व्यभिचार, व्यभिचार फैल जाएगा दिमाग में ना, तो सब कुछ काम खराब। व्यभिचार का मतलब जब भी आप देखिएगा, जब भी आप मंत्र जपना शुरू करेंगे तो बुरे विचार आपको सबसे पहले आना शुरू करेंगे, है ना। व्यभिचार जो है वो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है उस मूल तत्व से बार बार हटेंगे। मूल तत्व जो है वो आपको कभी भी उसमें आप भरोसा नहीं कर पाएंगे, वो आपको हमेशा कष्टदायी लगता रहेगा, व्यभिचारी हो जाएंगे आप। फिर भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन का मतलब होता है भ्रम में जीना। आपको लगेगा कि आज आपके शरीर में अगर मान लीजिए कि ठंड के चक्कर में रोए खड़े होने शुरू हो गए, तो आपको लगेगा बस 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 अब प्रकट होने वाले हैं ईश्वर, ठीक है। तो भ्रांति दर्शन करना शुरू कर देंगे। थोड़ी सी चीजें हो जाती है, जैसे मेडिटेशन वाले लोग क्या कहते हैं, सर आज तो मैं मेडिटेशन किया, हाँ बिल्कुल ईश्वर अब बस मेरे को मिलने ही वाले थे, तब तक काम खराब हो गया। मतलब झूठ मूठ का जो है वो भ्रांति में जीना, कह रहे ऐसा नहीं है, तो भ्रांति दर्शन भी हो जाएगा जब तक बिल्कुल ईश्वर मतलब आपको समाधि की अवस्था ना मिल जाए तब तक। और देखिए पतंजलि का अगेन यहाँ पे एक भी मौका ये आदमी यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, महर्षि पतंजलि, देवता पतंजलि, भगवान पतंजलि, कि आपको लगे कि चलो यार कम से कम ये तो चीज जो है छोड़ देते। कुछ भी नहीं, हर गलती, यानी कि आप कहीं से भी छूट नहीं सकते, सारी चीज इन्होंने लिख दी। उसका फिर अपलब्ध भूमिकत्व से क्या मतलब होता है, अपलब्ध भूमिकत्व का मतलब होता है मूल जो बिंदु है उससे अपलब्ध, यानी कि अपने दिशा विहीन हो जाना, हट जाना, साइड हो जाना, बिंदु से अलग हो जाना, जो मूल पॉइंट है, यानी ईश्वर प्राप्ति की तरफ आपका रुख था, उससे आप भटक चुके हैं। यानी कि जो भी आपने प्राप्त किया है उसको उसको भी आप एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, ये खासियत। उसके बाद अनवस्थित तत्वानी का मतलब होता है कि जो भी आपकी प्रकृति है, आपका जो मूल गुण है, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसको नहीं सेव कर पा रहे हैं आप, आपके मूल गुण को। यदि आपका मूल गुण शांत रहने का है तो आप उसको भी नहीं बना पा रहे हैं। अब इस पे एक बड़ी अच्छी कहानी है, इसी शब्द पे सिर्फ अनवस्थित तत्वानी पे, कि जैसे अहंकारी लोग होते हैं ना, वो हमेशा ये कहते हैं मेरे को अहंकार नहीं है, मेरे को अहंकार नहीं है, अरे नहीं नहीं, नहीं मैं
बिल्कुल अहंकार नहीं है मेरे में, रत्ती भर अहंकार नहीं है। अब आप उस व्यक्ति को जाके बोलो कि अहंकार नहीं, नहीं सर क्या बात कर रहे हो, आपके अंदर थोड़ा तो है। अरे मैं कह रहा हूं ना कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है। ये क्या है? यही तो अहंकार है। अरे मेरे अंदर अहंकार नहीं है, ये कहना ही अहंकार का प्रतीक है कि नहीं है? तो ये इसी की बात है। यानी अनवस्थित तत्वानी, जो आपका मूल गुण है, उस मूल गुण से। इस पे कहानी है कि शंकराचार्य बनारस की गलियों में घूम रहे थे, वहां मिला उनको एक क्या कहते हैं, नट समाज का आदमी, वो साफ करने वाला, जो जलाते हैं, जो शरीर जलाते हैं, वो मिला है ना, चांडाल। चांडाल ने बोला कि अरे क्या कहते हैं, तो जैसे ये शंकराचार्य ने बोला छी छी छी, शिव शिव शिव, तुम कैसे आ गए मेरे सामने? तो बोले अरे तुम तो बोलते हो कि पिंड में भी वही है, ईश्वर भी वही है, तो बड़ा 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 अच्छी परिचर्चा है, आप कभी पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा शंकराचार्य के विषय में। शंकराचार्य ने लिखा चाली पिंडम सुंडम ऐसे करके उनका श्लोक है, मुझे याद नहीं है। तो वो श्लोक आया वहां पे, वो एक्चुअली शिव भगवान ही थे, लाइव आए थे उनका टेस्ट लेने के लिए बनारस में, और वो स्थिति हुई, और बाद में फिर शंकराचार्य ने फिर अपनी साधना तैयार की। ये उसी पे है अनवस्थित तत्वानी। जो आपका मूल गुण है उसको ही आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बार बार, और जब मूल गुण को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो चित्त विक्षेप होगा। तत्वानी चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, यानी ये चेतना में फिर धीरे धीरे भटकाव हो जाएगा, और ये सारी बाधाएं हैं। तो इनका आप बिल्कुल वन बाय वन करके नाम लिख लीजिएगा। 30 श्लोक हो गए, और अच्छी बात यह है कि हम लोग का समय भी हो गया। 30 श्लोकों के साथ में हमने अपने 10 श्लोकों की जो जो प्रॉमिसिंग थी वो हमने कंप्लीट कर ली। आगे 30 से लेके 40 श्लोक जो है आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोगों को फिर से एक बार आपके ग्रुप में भेजता हूँ, वापस ज्वाइन कीजिए, ठीक है? 40 मिनट वाला काम खत्म होने वाला है बस। चलिए।